Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the third part of electrochemistry chapter for class 12 CBSE and ISE. In this video we'll talk about standard hydrogen electrode, Nernst equation and some other topics. So let's begin. First thing we talk about is standard hydrogen electrode. तो ये क्या होता है? Standard hydrogen electrode or SHE, also known as normal hydrogen electrode or NHE, consists of platinum wire carrying platinum foil coated with finely divided platinum black. मतलब अलग अलग फॉर्म्स में प्लैटिनम एग्जिस्ट करता है इन अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. प्लैटिनम वायर होगी जिसमें कि प्लैटिनम फॉइल कोटेड विद फाइनली डिवाइड प्लैटिनम ब्लैक. द वायर इज सील्ड इनटू ग्लास ट्यूब प्लेस्ड इन अ बीकर कंटेनिंग 1 मोलर HCl. 1 मोलर कंसनट्रेशन वाला HCl प्रेजेंट होगा बीकर में, जिसके अंदर ये ग्लास ट्यूब होगी जिसके अंदर सील्ड होगी वायर, ये प्लैटिनम वाली. द हाइड्रोजन गैस at 1 atm pressure is bubbled through the solution at 298 Kelvin. 1 atm pressure और 298 Kelvin temperature पे the hydrogen gas is bubbled through the solution 1m HCl. The half cell at PtH2 1 atm pressure at H plus 1 molar concentration in SHE at the surface of platinum, either of the following reaction can take place. जो प्लैटिनम के सरफेस पे दो में से एक रिएक्शन होगा. 2H plus aqueous plus electron will form H2 and H2 gaseous plus 2H plus will give 2H plus 2 electrons. एक तरफ रिडक्शन होगा और या फिर ऑक्सीडेशन होगा. The electrode potential of SHE has been fixed at 0 at all temperatures. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, वो सभी टेम्परेचर्स पे 0 होता है. अब इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन 1 atm प्रेशर एट ऑफ H2 गैस. हाइड्रोजन गैस का 1 atm प्रेशर मेंटेन करना मुश्किल काम है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन H प्लस आयन कंसनट्रेशन 1 मोलर. 1 मोलर ही रहे कंसनट्रेशन H प्लस आयन का, इसको भी कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है. प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज़ ईजली पॉइजन्ड बाय ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटीज़. जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है वो इम्प्योरिटीज़ की वजह से बहुत जल्दी पॉइजन हो जाता है, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाता है. उसकी जो प्योरिटी है वो ख़त्म हो जाती है. Hence, calomel electrodes are conveniently used as reference electrodes. It consists of mercury in contact with Hg2Cl2, इसको बोलते हैं calomel, paste in the solution of KCl. अब H जो प्लैटिनम है उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो इसकी वजह से कैलोमेल इलेक्ट्रोड्स यूज़ होते हैं जिसमें कि Hg2Cl2 मर्करी क्लोराइड जो है वो यूज़ होता है, उसको कैलोमेल बोलते हैं. पेस्ट इन KCl सोल्यूशन, तो HCl की जगह KCl यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशंस. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ चुके हैं पहले. क्या होती है? इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स. इलेक्ट्रोड्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक सीरीज़ बनाई गई, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन. 298 केल्विन पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ये होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? लोअर इज़ द वैल्यू ऑफ E0, ग्रेटर इज़ द टेंडेंसी टू फॉर्म केटायन. E0 की जो वैल्यू जो है वो जितनी कम होगी, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो E0 वैल्यू है वो जितनी भी कम होगी उतनी ईजिली केटायन बनेगा. M प्लस विल फॉर्म Mn प्लस प्लस Ne माइनस, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा E0 वैल्यू होगी. मेटल्स प्लेस्ड बिलो द हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द dilute acids, but metal placed above hydrogen cannot replace hydrogen from the dilute acids. अब dilute acid वाले किसी भी कंपोनेंट से, कोई भी कंपाउंड से जो है हाइड्रोजन से नीचे प्लेस जितने भी एलिमेंट हैं वो रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी प्लेस्ड मेटल्स हैं वो रिप्लेस नहीं कर पाते हाइड्रोजन को. मेटल्स प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स. डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट्स मेटल्स, लेकिन हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल्स रिप्लेस नहीं कर पाते. ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स placed below hydrogen are not reduced by H2, but oxides of iron and metals placed above iron are reduced by H2. तो जो हाइड्रोजन से नीचे प्लेस्ड हैं उनके ऑक्साइड्स रिड्यूस नहीं होते हैं H2 से,
और जो ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड मेटल्स प्लेस्ड अबव आयरन आर रिड्यूस्ड बाय H2। H2 से जो आयरन से ऊपर जो मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स जो हैं वो H2 से रिड्यूस हो जाते हैं। मेटल प्लेस्ड below hydrogen in electrochemical series replace hydrogen from dilute acids, but metals placed above the hydrogen cannot replace hydrogen from dilute acids। जो पहले लिखा वही यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन किया गया। अब oxides of metal placed below hydrogen are not reduced by H2, but oxides of iron and metals placed above iron are reduced by H2। Again the same, reducing character increases down the series। जैसे नीचे आएंगे सीरीज में रिड्यूसिंग करेक्टर जो है वो बढ़ता जाता है। रिएक्टिविटी इंक्रीजेज डाउन द सीरीज, रिएक्शन करने की टेंडेंसी जो है मेटल्स की वो भी कॉन्स्टेंटली बढ़ती है एज वी गो डाउन द सीरीज। डिटर्मिनेशन ऑफ EMF ऑफ द सेल, EMF ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स। यानी कि EMF जो है वो राइट और लेफ्ट के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसका डिफरेंस होगा, is the difference of the reduction potential of the two half cell E RHS right side minus E RHS left side। इसका जो difference है उसको बोलेंगे EMF of the cell। If the value of EMF is positive then the reaction takes place spontaneously, otherwise not। अगर जो वैल्यू है EMF की ये पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा वरना नहीं होगा। Greater the reduction potential of the substance, oxidizing power, ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर। जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उतना ही ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी। नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल शोज दैट इट इज़ द साइट ऑफ ऑक्सीडेशन। अगर नेगेटिव वैल्यू होती है तो फिर उसी लोकेशन पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स हैविंग E0 रिडक्शन मोर देन और इक्वल टू 0.79 विल बी डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग टू फॉर्म O2 एंड मेटल। एग्जाम्पल के लिए HgO सॉलिड विल गिव Hg लिक्विड प्लस हाफ O2 गैसेस। इसका जो E0 Hg2 प्लस /Hg है वो 0.79 वोल्ट है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज नर्स्ट इक्वेशन। द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज गिवन बाय नर्स्ट इक्वेशन। कंसंट्रेशन ऑफ आयन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप है जो कि नर्स्ट इक्वेशन से एक्सप्लेन करते हैं। कैसे? एक इक्वेशन ली Mn प्लस विल गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म M। यहाँ पे EMN प्लस /M जो सेल इक्वेशन बनेगी वो लिखेंगे इक्वल्स टू E0 Mn प्लस माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑफ 1 अपॉन Mn प्लस कंसनट्रेशन। अब यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे तो 2.303 RT अपॉन NF में वैल्यूज़ रखी। F की वैल्यू 96,500 होती है। सारी वैल्यूज़ रख के इसको बना लिया 0.0591 अपॉन N सिंप्लीफाई कर दिया तो ये बन जाता है कि EMN प्लस /M इक्वल्स टू E0 Mn /M माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग ऑफ 1 अपॉन Mn प्लस कंसनट्रेशन। फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल A times A plus B times B will give C times C plus D times D. It forms E cell equals to E0 cell minus 2.303 RT upon NF or equal to 0.0591 upon N log of concentration of C raised to the power of C, D raised to the power of D and upon concentration of A raised to the power of A into concentration of B raised to the power of B, जो कि हमने पढ़ा था पहले, पढ़ चुके हैं हम इसको आपका इक्विलिब्रियम में, उसी फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज नर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ इसका रिलेशन होगा तो वो निकाल लेते हैं। ई सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन 2F फॉर n इक्वल्स टू 2 लॉग ऑफ Zn प्लस और Cu2 प्लस। तो यहाँ पे हमने ले लिया Zn2 प्लस और Cu2 प्लस, जिंक और कॉपर का एग्जाम्पल ले रहे हैं और यहाँ पे इसलिए n इक्वल्स टू 2 है क्योंकि 2 आयन एक्सचेंज हो रहे हैं ओवरऑल। तो E0 सेल इक्वल्स टू 2.303 RT अपॉन 2F इक्वल्स टू लॉग ऑफ Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। बट एट इक्विलिब्रियम Zn2 प्लस कंसनट्रेशन एंड Cu2 प्लस कंसनट्रेशन का जो रेशियो है वो Kc के बराबर होता है। तो इन दैट केस इसको हम लिख सकते हैं E0 सेल इक्वल्स टू 2.303 RT अपॉन 2F इंटू लॉग ऑफ Kc। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं RT की और 2F की वो सब पुट कर देंगे तो सिंप्लीफाई करके ये बन जाता है E0 सेल इक्वल्स टू
0.0591 upon n into log of Kc, where log of Kc equals to n times of E naught cell upon 0.0591. This is the relation between equilibrium constant and Nernst equation. Next comes इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी. अब गिब्स फ्री एनर्जी के साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या रोल है ये समझते हैं. इफ द EMF ऑफ द सेल इज E and NF is the amount of charge passed and delta G is the Gibbs free energy of the reaction. अगर EMF of the cell E है और NF is the amount of charge passed और डेल्टा G उसकी रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी है, तो फिर डेल्टा G नॉट इज गिवन बाय माइनस NF E सेल. E सेल जो है EMF इंटू माइनस NF, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ EMF एंड द चार्ज, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी. We know that E cell is an intensive parameter. Intensive है मतलब कि dependent on mass, but delta G is an extensive thermodynamic property and the value depends upon n. So n पर डिपेंड करती वैल्यू. एक प्रॉपर्टी जो है वो इंटेंसिव है, दूसरी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है. तो एग्जांपल लेते हैं, Zn solid plus CO2 plus aqueous will form Zn2 plus aqueous plus CO solid. तो डेल्टा RG यानी कि डेल्टा G जो है वो बनेगा 2F E सेल इन सिंपल टर्म्स, क्योंकि यहाँ पे भी आयंस दो एक्सचेंज हो रहे हैं तो NF की जगह 2F आ जाएगा, 2F E सेल. बट इफ द रिएक्शन इज रिटन एज ट्वाइस ऑफ Zn solid plus twice of CO2 plus to form will form twice of Zn2 plus aqueous plus twice of CO, यानी कि हमने पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तब क्या बनेगा, देन इक्वेशन बिकम्स डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ एफ ई सेल, यानी कि जो रिएक्शन है ओवरऑल वो बोथ साइड मल्टीप्लाई होगा, तो फिर 2F E सेल की जगह 4F E सेल हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था. इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टिंग स्पीसीज इज यूनिटी देन E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल एंड वी हैव डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू NF E सेल. अगर सारे कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाते हैं तो फिर डेल्टा G जो है वो डेल्टा G नॉट हो जाएगा. इन दैट केस बिकॉज एवरीथिंग इज एट यूनिटी. Thus, from the measurement of E cell, we can obtain an important thermodynamic quantity delta G naught. Standard gives free energy for the reaction. From the latter, we can calculate equilibrium constant of the equation. अब यहाँ से हमको मिला स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी. किसी भी रिएक्शन की क्या होती है वो यहाँ से निकाल दी हमने, क्योंकि अगर सब कुछ यूनिटी है तो डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी बिकम्स स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, और उसको यूज़ करके हम निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय द फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस RT ln K. ये रिलेशन होता है बिटवीन डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस RT ln टाइम्स ऑफ K. तो यहाँ से हमने डेल्टा जी को यूज़ करके पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की इक्वेशन से हमने डेल्टा जी निकाला, और फिर डेल्टा जी को यूज़ करके हमने उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल दिया. तो दिस इज़ हाउ वी यूज्ड. दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही. अगर वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके. मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में बहुत जल्द. थैंक यू वेरी मच.